नमस्कार, राम राम भाई सबको। सबका स्वागत है मेरे चैनल द कोरियर गाय में, जो कि ऑपरेट होता है न्यूजीलैंड के अंदर। सो बेसिकली दिल्ली का लड़का न्यूजीलैंड की गलियों में कोरियर का काम करता है और अपना काम करता है, विच इज़ गुड। और जो आज का टॉपिक है, जो मैंने थंबनेल भी बनाया था उसका, कि पर डे में और पर वीक में एज एन अ वर्कर, एज एन अ कोरियर गाय, कोरियर ड्राइवर, आप पर वीक का कितना अर्न कर सकते हो या पर डे का कितना अर्न कर सकते हो। सो इसको मैंने 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया है, जो कि बहुत सिंपल स्टेप्स हैं और मैं उन्हें जल्दी से जल्दी कवर करूंगा ताकि ज़्यादा टाइम आपका भी ना वेस्ट हो ना मेरा वेस्ट हो। तो मैं जल्दी से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। सो न्यूजीलैंड के अंदर बेसिकली आपको एक जॉब चाहिए होती है। पहले जब आप जॉब ढूंढ लेते हो, आपके पास न्यूजीलैंड का लाइसेंस है, ओके, आपके पास न्यूजीलैंड का लाइसेंस है। उस लाइसेंस पे आपको कोरियर जॉब करने के लिए डीजी का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, जो 1 दिन का कोर्स होता है और वो भी 4 से 5 घंटे का कोर्स होता है। बहुत इजी है, सिंपल है। जैसे कोर्स में एनरोल होते हो, जो भी पढ़ाया जाता है तुम्हें 3-4 घंटे के अंदर, लास्ट के 1 घंटे में वो टेस्ट लिया जाता है, विच इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। सो वो पास होने के बाद आपको हैंड टू हैंड आपको डीजी का लाइसेंस मिल जाता है और वो आपके लाइसेंस के ऊपर चढ़ के आता है, यानी कि प्रिंटेड होके आता है विद इन अ वीक और 2 वीक्स के अंदर। सो जो न्यूजीलैंड लाइसेंस है, कार का लाइसेंस ये है और इसके बैक साइड में डीजी की कंडीशन लग जाती है, जिससे कोई भी, कहने का मतलब ठुल्ला और मामा अगर आपको पकड़ता है तो आपको डीजी लाइसेंस आपका देख लेता है पीछे, तो आपका चालान नहीं करता। तो डीजी लाइसेंस किसके लिए होता है? बेसिकली जो हम कोरियर का काम करते हैं, कोरियर के काम में हम फ्लेमेबल प्रोडक्ट भी लेके जाते हैं और दूसरे प्रोडक्ट भी हैं जो नॉट गुड फॉर द हेल्थ, नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रंस, है ना। तो उन चीज़ों को भी हम लेके आते हैं, तो उसके लिए डीजी लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, दिस इज मस्ट। सो ये पहला स्टेप है न्यूजीलैंड में जॉब के लिए, बेसिकली कोरियर ड्राइवर के लिए। सो दूसरा स्टेप आता है, जैसे आपको जॉब मिल जाती है उसके बाद आता है ट्रेनिंग और प्लस स्कैनर की ट्रेनिंग। स्कैनर ये होता है बेसिकली, ये अभी चार्जिंग पे लगा हुआ है, बट ये स्कैनर है जो हमारे पास पार्सल होते हैं, उसके बारकोड होते हैं, वो स्कैन करने पड़ते हैं। स्कैन करके हमें आगे कस्टमर को देना होता है। सो बिना स्कैन के अगर कस्टमर को देंगे तो वेरी बिग प्रॉब्लम, उसमें आप ही का घाटा है, आपके पैसे नहीं बनेंगे। सो जो ट्रेनिंग होती है वो 2 हफ्ते की होती है ट्रेनिंग, और 2 हफ्ते की ट्रेनिंग पेड होती है। जो आप सीख रहे हो ट्रेनिंग में, बेसिकली आप रूट सीखते हो कि कहाँ से आपने डिपो से स्टार्ट करना है, कौन कौन सा एरिया आपने कवर करना है। उस एरिया को कवर करने में आपको 2 वीक का समय लगता है, जो यहाँ की कंपनी देती है, विच इज पेड है वो। तो आपको उसके भी पैसे मिलेंगे और उसके पैसे आपको, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, जितनी भी आपकी सैलरी का पर वीक का, वही आपको पर वीक की सिर्फ काम सीखने के आपको पैसे मिलेंगे, और ये स्कैनर चलाने के साथ। सो इसके बाद हमारा जो 3rd स्टेप है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप पर वीक में कितना कमा सकते हो न्यूजीलैंड में। सो पर वीक में आप न्यूजीलैंड जो कमा सकते हो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेशर हो, नया इस काम में आना चाहते हो, तो नए काम में आपको कम से कम 900 से 950 या फिर $1000 भी मिल सकता है, जो इंडिया का तकरीबन 50,000 रुपये 1 हफ्ते का बनता है ना। कमाल की बात, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं यहाँ पर। और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो 1100-1200 भी डॉलर कमाते हैं वीक का, जिन्हें पिछले 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। सो बेसिकली फ्रेशर से जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एक फ्रेम रहता है, एक ब्रैकेट रहती है पैसे कमाने की, वो तकरीबन 900 से $1200 के बीच में रहती है। तो ये बनता है 50,000 से 70,000 के बीच में, या 50 से 65,000 पर वीक। महीना मत समझ लेना इसे, हफ्ते का आप कितना बनता है। और उसके अलावा जो यहाँ पे आप रहते हो उसका रेंट है, सपोज आप $200 पर वीक का रेंट दे रहे हो जहाँ पर रह रहे हो, और 50 या $70 आप ग्रोसरी का खर्च रहे हो, और लगा लो $50 आपका फ्यूल का, तो $300 मान लो कि आपका हफ्ते का खर्चा है, ठीक है। 900 भी आप कमा रहे हो, $900 भी आप कमा रहे हो, तो उसमें से आप अगर $300 डिडक्ट कर लेते हो, बचा आपके पास $600, और $600 6 पंजा 30, 50 का भाव चल रहा है इस टाइम।
इस टाइम नहीं, बहुत शुरू से ही 50 का भाव चल रहा है। यहाँ का $1 न्यूजीलैंड का, इंडिया का 50 रुपए। सो बेसिकली $600 भी आपके पास बचता है तो वो इंडिया का 30,000 बनता है। सो महीने का 3 चौक 12, 1,20,000 आप एंट्री करोगे और ना ही आपके सर में कोई बॉस होगा। आप खुद के ड्राइवर हो, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर कोई गलती करते तो फिर आपको डिपो से फोन आएगा कि हाँ भी आपने ये पार्सल गलत कर दिया, तो आपको ये थोड़ा करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जॉब इज इजी। इंडिया का काम भी फन है, बहुत मजा आता है। मैंने खुद देखा इंडिया का काम। वहां पे आपके पास बाइक होती है, बाइक के ऊपर आप बेसिकली आप अपना एक बैग रखते हो पीछे और फिर आप सामान लेके जाते हो। ज्यादातर मैंने अमेज़न वाले देखे हैं, अमेज़न वाले इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो मैंने बहुत देखे हैं। पर यहाँ पे एक गाड़ी मस्त है, वो इसलिए कि यहाँ पे जो पैकेज का साइज है वो बड़ा है, तो उसे स्टैक करने के लिए हमें ये गाड़ी चाहिए होती है, ये वैन चाहिए होती है बेसिकली। सो ये वैन है, पीछे मेरे पैकेज है और ये मैं हूं। सो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया और मेरा भी अब काम स्टार्ट करने का टाइम हो गया। गाड़ी मेरी लोड है और बस अब डिलीवरी करूंगा जैसे मैं वीडियो फिनिश करता हूं। बस आपसे यही कहना चाहूंगा या फिर पूछना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि न्यूजीलैंड में पर्टिकुलर आदमी पर्सन कितना कमाता मिनिमम, तो ये वीडियो उनके लिए है जो जानना चाहते हैं। बिकॉज मैं यहाँ पिछले 14-15 सालों से रह रहा हूँ एंड चप्पे चप्पे का पता है, इंडिया के भी चप्पे चप्पे का पता है। तो सोचा मैं इस मामले में वीडियो बनाऊं, कुछ इस विषय पे वीडियो बनाऊं। सो मेरे भाइयों, अगर वीडियो आपको पसंद लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके कोई सवाल जवाब पूछना है तो वो भी पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में आपको उनके सवालों के जवाब दे दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालता हूँ, बहुत फनी कस्टमरों से कैसे मिलता हूँ, हिंदी और इंग्लिश का तड़का कैसे लगता है, वो आपको वो सब चीज़ इस वीडियोस में दिखेंगी, शॉर्ट्स में दिखेंगे। और हाँ, हर हफ्ते मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो हर एक हफ्ते में अपलोड करूं नए कॉन्सेप्ट में न्यूजीलैंड के अंदर। सो हाँ, लेता हूं आपसे इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक लिए क्या कहूँ, चलो गुड बाय।